उत्तर, मैंने नशे में आदमी को सिर्फ बर्बाद होते हुए देखा है। तू क्यों नहीं कर सकता? एक दूसरे से तुम इस तरह मुंह नहीं मोड़ सकते हो। मैंने मुंह नहीं मोड़ा डैड। मैंने कभी मुंह नहीं मोड़ा रोशनी से। उसने मुंह मोड़ लिया मुझसे। भूल गया था कि मेरी तो किस्मत भी रोशनी है। बहुत कर लिया डैड। हाँ, बहुत कर लिया सबके लिए। सब कुछ ठीक करने की कोशिश। जमाई राजा। बस था क्या यार। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मुझे इस शहर में नहीं रहना चाचू, मुझे जाना है यहाँ से। पता नहीं क्या सोच रही थी मैं, मुंबई क्यों आई। मैं दोबारा उससे मिलने का चांस नहीं ले सकती। 2 साल लग गए यहाँ तक पहुँचने के लिए। मैं सारी की कराई मेहनत पे पानी नहीं फेरूंगी। I don't want to stay here. मैं लंदन जाऊंगी। चाचू मेरी लंदन की टिकट्स बुक करा दीजिए प्लीज। बेटा क्या कह रही है सब कुछ तू? चाचू आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मुझे पता है मैं क्या बोल रही हूँ चाचू। प्लीज मेरी लंदन की टिकट्स करवा दीजिए आज। I'm sorry ma'am to disturb you right now. लेकिन दादा, I mean नील साहब कह रहे थे कि he is waiting for you. Clients आ गए हैं and meetings start करनी है। तुम चलो आने, I'll be right there. लंदन की टिकट्स अर्जेंटली। रागिनी, आओ ना, कम ऑन इन। रोशनी ने सिर्फ सिद्धार्थ से मोहब्बत की और हमेशा करती रही। तो यू नो व्हाट, वो मोहब्बत रोशनी की थी। मैं तो रागिनी हूँ। मेरे अंदर कोई इमोशन नहीं है सिद्धार्थ। मैं कुछ फील नहीं करती, कोई प्यार नहीं। आओ। रागिनी, इनसे मिलो। ये है सिड खुराना। कल रात तुम इनसे बहुत ब्रीफली मिली थी। ये आन्या के पति भी हैं और इंसिडेंटली मॉव मैगजीन के इवेंट के सबसे बड़े स्पॉन्सर भी। आओ। क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? जख्म गहरा है? हाँ, काफी गहरा है। एक्चुअली कुछ इंपॉर्टेंट ढूंढ रहा था मैं, चोट खा गया। बट मिस्टर सेन गुप्ता, यू डोंट वरी अबाउट दैट। होता रहता है मेरे साथ, बहुत क्लमजी हूं मैं। एनीवे, हाय, सिद्धार्थ खुराना। Pleasure to meet you. मैंने काफी सोचा इस डील के बारे में। I revisited the entire deal. I read through everything. और फाइनली मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि मुझे ये डील कैंसिल कर देनी चाहिए। बिजनेस का कोई रूल है क्या कि ऐसी बातें करो जो किसी के समझ में नहीं आए? नहीं, इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन आपकी एक भी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। हमने अब तक अपने एंड से हर रिक्वायरमेंट मीट करने की कोशिश की, तो इसका क्या मतलब है कि हमारी एंड से कमिटमेंट पूरी नहीं हुई है? मिस्टर सेन गुप्ता, आप जानते हैं मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन क्यों हूं? क्योंकि मेरी बातें किसी को समझ नहीं आती। कंसिडर द डील कैंसल्ड। All the best. It's been a pleasure, Mr. Desai. Hello. Dad. मिस्टर सेन गुप्ता। हाय, राज सिंह खुराना। नाम तो सुना ही होगा।
दरअसल मैं यहां आपसे माफी मांगने आया हूं। आई एम सॉरी। दरअसल क्या है ना कि इस डील में जो भी कुछ कंफ्यूजन हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है। इस सारे मामले में सिद्धार्थ की कोई गलती नहीं है। दरअसल मैं ही इस डील को लेकर डबल माइंड था, बट मिसेस खुराना ने मुझसे कहा कि मिस्टर खुराना, हाउ कैन यू डू दैट? ये हमारी फैमिली का मामला है। देन आई रियलाइज्ड पर्सनल और प्रोफेशनल मैटर्स को आप ज्यादा दिन अलग नहीं रख सकते। राइट राइट राइट। भाई मेरी तरफ से ये डील बिल्कुल पक्की समझिए आप। टेक माई वर्ड, इस प्रोजेक्ट पर सिद्धार्थ रागिनी देसाई के साथ में काम करें। आई थिंक वी शुड लीव। तुम इतने अच्छे कैसे हो सकते हो नील? इतने सॉर्टेड कैसे हो तुम? रियली? कमाल है भाई, और किसी को तो ऐसा नहीं लगता। खुरानास की डील मेरी वजह से कैंसिल हो गई एंड यू डिडंट इवन टेल मी। किसने बताया तुम्हें? चाचू ने बताया मुझे। खुरानास के ऑफिस में उन्होंने किसी काम के लिए फोन किया था, वहां से पता लगा। और तुम मुझे ऐसे ही जाने दे रहे थे। तुम्हें पता ही नहीं, एक वक्त था मेरी लाइफ में जब मेरी लाइफ में सारे रिश्ते थे। अ ब्यूटीफुल मॉम, अ वंडरफुल फैमिली, एक प्यार करने वाला ससुराल, एक पति जो मुझे दीवानों की तरह चाहता था। लेकिन तुम्हारे जैसा दोस्त कभी नहीं मिला जिसने इतना अनकंडीशनली सपोर्ट किया हो, बिना कुछ सोचे, बिना किसी फायदे के। कभी नहीं। मैं एक बिजनेसमैन हूं रागिनी, बिना फायदे के कुछ भी नहीं करता। तुम अभी नहीं समझ पा रही हो, लेकिन एक दिन सब कुछ सूद समेत जरूर वापस लूंगा। नील, I'll stay. Sorry, I just changed my mind. मैं नहीं जा रही हूँ। जब तक ये प्रोजेक्ट खत्म नहीं हो जाता तब तक नहीं। ठीक है, अगर तुम ही चाहती हो तो मैं टिकट कैंसिल करवा देता हूँ। और एक बात रागिनी, वो मेरी माँ कहती रहती है कि मैं अपने फीलिंग्स ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ। I know. आज कोशिश कर रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूं कि तुम नहीं जा रही हो। हाँ, वो कल मिस्टर खुराना के साथ हमारी मीटिंग है, सो आई विल सी यू इन द ऑफिस देन। I'll be there. ऑलराइट, बाय। मुझे लगता है आपको मॉब का कोई भी सजेशन पसंद नहीं आ रहा। नो। जबकि ये सब कुछ, एवरीथिंग, मिस्टर स्मिथ के सजेशंस पर बेस्ड है। स्मिथ कौन है? ये खुराना एंटरप्राइजेस है। यहाँ पार्टनर मैं हूँ, सिद्धार्थ खुराना। आई एम द बॉस। आई कॉल द शॉट्स। आई टेक द फाइनल कॉल। और स्मिथ या कोई और मेरी जगह नहीं ले सकता। So like I said, all this is nonsense. Get me something better, something classic. See you, Miss Desai. Pleasure. रागिनी, रिलैक्स, इट्स ऑलराइट। मैं हैंडल कर लूंगा आपसे। हमने तो डील भी कैंसिल कर दी थी, फिर ये बार बार क्यों आता रहता है? आई थिंक मुझे मालूम है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। What do you mean? इस रईस ज़ादे से जब मैं पहली बार मिला था, when Anya got him to my place, मुझे तब भी ये बिल्कुल पसंद नहीं आया था। I think he's trying to get back at me. बदला ले रहा है इडियट। I think नील तुम कुछ ज्यादा सोच रहे हो। नहीं रागिनी, I'll handle this myself.
सब कुछ तो ऑलरेडी रुइन हो चुका है। क्या क्या बचाओगे नील? मैं बताऊं क्योंकि अगर आज मैंने अपना मुंह खोल लिया ना तो तेरी ये झूठी शान ना धरी के धरी रह जानी है। और ये सारे मीडिया वाले ना तेरे आगे पीछे दौड़ते रहेंगे, तेरे से सवाल जवाब पूछेंगे और तेरा ये जो चेहरा है ना सारे न्यूज चैनल पर फ्लैश होता रहेगा। क्या चाहती है तू? बता दूं? नहीं ना? तो चली जाए तो इससे पहले कि मेरा मुंह खुल जाए और इससे पहले कि मैं तेनू धक्के मार कर यहाँ से फेंकवा दूं। जा यहाँ से, गेट आउट। इनफ इज इनफ लीला। तेरे बहुत सारे थप्पड़ सहे हैं मैंने, लेकिन ये थप्पड़ अनीता लूथरा कभी नहीं भूलेगी। इस थप्पड़ के बदले में जो तुझे देना पड़ेगा ना लीला, तू सोच भी नहीं सकती है। कुंज, अब हम क्या करेंगे? जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। यूवी ने तेरा शौक पूरा देख लिया। यूवी को ट्रस्ट करने का नतीजा। हाँ, समझाता रहा मैं तुझे कि वो ट्रस्ट के लायक नहीं है, माँ और बेटा ट्रस्ट के लायक नहीं है, पर तुझे मेरी सुननी नहीं। देखा ना तूने कि अनीता आंटी ने कैसे माँ की बेइज्जती की सबके सामने। मैं तुम्हें वही तो समझा रही हूँ, यूवी का सबसे कोई लेना देना नहीं है। यूवी ने तो मुझे पहले ही बता दिया था कि अनीता आंटी कुछ प्लान कर रही है। उनका प्लान इस बार भी पहले के प्लान्स की तरह चीप होगा, लेकिन इस बार यूवी ने उनका साथ नहीं दिया। इनफैक्ट यूवी तो हमारी मदद करना चाहता है। ट्विंकल बस, तुझे यूवी को ट्रस्ट करना है ना, जाकर कल को कोई प्रॉब्लम होगी ना तो तुझे समझ आएगा। चक्कर ले अपनी जिद पूरी। अरे जितने भी गेस्ट हैं यहाँ पर, माफ कीजिएगा, आज जो कुछ भी किया और डायन अनीता ने किया उसकी वजह से हम सब शर्मिंदा हैं। वो क्या कहते हैं, बड़ा वाला सॉरी जी। आज लीला जी का बहुत बड़ा दिन है, इसलिए हमने पार्टी रखी है। चलिए आइए केक काटते हैं। ट्विंकल पुत्र, कुंज किथे है? सारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं पुत्र, बुलाओ से। वो माँ, अरे लीला जी, अब क्यों फिक्र कर रही हैं? इधर ही कहीं होगा कुंज, आ जाएगा। मेहमानों को इस तरह से इंतजार नहीं करवाते, अच्छी गल नहीं। चलिए आइए केक काटते हैं, आइए। ओ तालिया जी तालिया। मैं जानती हूँ कुंज मेरी वजह से अपसेट है, इसीलिए इस खुशी के मौके पे वो यहाँ मौजूद नहीं है। पता नहीं कहाँ होगा, कैसे समझाऊं उसे? तुम प्लीज मुझसे गुस्सा मत होना। मैं माना कि मैं बेवकूफ हूँ, मैं झल्ली हूँ, मैं स्यापक हुई, लेकिन कुंज मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करना चाहती। मैं तुम्हें कभी हर्ट कर ही नहीं सकती। वो यूवी तुम्हारी हेल्प कर रहे थे। कुछ समझ नहीं। अरे चुप हो जाओ, मेरी बीवी से बात कर ले तो। अच्छा मेरी बात सुन, मुझे देख, मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे तुझसे वो बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं है। वो क्या कहते हो सर, क्या कहते हैं उसे? झगड़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। देख मेरा मूड कितना ऑफ है ना, तुझे मेरी कुछ समझ आ रही थी बात, ना मुझे तेरी बात समझ आई। फिर से समझाऊं, तुझे समझ आ रही कि मैं क्या नहीं, कुछ ट्रस्ट मी, मैं ना तुम्हें कभी हर्ट नहीं करना चाहती, कभी भी। मैं तो तुम्हें यूवी के बारे में बताना चाह रही हूँ, लेकिन तुम मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो। एक बार सुनो। तुझे ना वो नहीं करना चाहता, वो क्या कहते हैं उसे? हर्ट। देख दादा, देख तू तो नाराज भी नहीं रह सकता, यही तो प्रॉब्लम है। देख ट्विंकल, मुझ में और तुझ में वो नहीं होनी चाहिए, वो क्या कहते हैं वही।
फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, तुम जानती हो तुम मेरे साथ सारे सीक्रेट्स शेयर कर सकती हो, राइट? यस मैम। ओके, सो आई डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। आन्या, तुम सिद्धार्थ से कहाँ मिली थी? वो मैं उनके ऑफिस में इंटर्नशिप कर रही थी, तभी पहली बार मिली थी बस। और तुमने मुझे उस वक्त क्यों नहीं बताया? इनफैक्ट दादा को भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तुमने बस डायरेक्टली शादी कर ली। आई मीन आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। आप लोग एक ही बात को बार बार पूछ के क्या प्रूव करना चाहते हैं? आपको यहाँ दादा ने भेजा है ना। आन्या, बच्ची नहीं हूँ मैं अपना सही गलत समझती हूँ। मेरी हर्षित की शादी हो चुकी है। वी मैरिड नाउ एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड, कोई इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है? लिसन आन्या, तुम मुझे गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं। तो फिर कैसा है? बोलिए। मैं कह रही हूँ ना, मैंने और सेट ने एक दूसरे से शादी कर ली है। आप लोग क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो? सब मिलकर एक ही बात बार बार पूछ के क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? तो क्या सिद्धार्थ मुझसे झूठ बोल? ओह गॉड। तो तुम कह रही हो कि सिद्धार्थ और तुमने अपनी मर्जी से शादी की है? शादी। हाँ, हम दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है। एंड यू नो व्हाट, सिड मुझसे दीवानों की तरह प्यार करता है, बहुत प्यार करता है वो मुझसे, इसीलिए तो हमने भाग के शादी कर ली। कहाँ रह गई थी तुम? कब से इंतजार कर रहा हूँ मैं। पता चल गया सारा सच? हाँ, पता चल गया। पता चल गया कि तुम अपनी ईगो सैटिस्फाई करने के लिए किस हद तक जा सकते हो सिद्धार्थ। कितना बड़ा गेम खेल सकते हो, कितनी बड़ी स्टोरी बना सकते हो। लिसन सिद्धार्थ, ये ईगो का गेम नहीं है, लाइफ है, जिंदगी इन्वॉल्व है इसमें। और तुम एक मासूम जिंदगी के साथ खेलने चले थे, आन्या के साथ। तुमने सोच के देखा आन्या वो लड़की है जो तुम्हारे लिए अपने परिवार से लड़ गई। उस पर क्या बीतेगी अगर उसे पता चलेगा कि तुम ये सब झूठ बोल रहे हो उसके बारे में? वो छोड़ो, अपनी फैमिली के बारे में तो सोच लेते सिद्धार्थ, पर नहीं, हमें तो जिंदगी बर्बाद करने की आदत हो गई है ना। सच में सिद्धार्थ, तुमने आज मुझे फिर से एम्बैरेस कर दिया। Have you gone mad? ये क्या बोली जा रही हो तुम? आन्या ने क्या कहा तुमसे? Stop it now. जिसने जो कहा, पर मुझे सच पता है। और मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ सिद्धार्थ, just stop following me, okay? अब मेरे पीछे मत आना। Stop it सिद्धार्थ। रोशनी, मेरी बात सुनो। रोशनी, तुम ऐसे नहीं जा सकती। रोशनी। इतना सब कुछ है, इतनी दोस्ती है, इतनी अंडरस्टैंडिंग है, समझदारी है, तो फिर इस दोस्ती को रिश्ते में क्यों नहीं बदल सकते हो? बहुत बड़ा फैसला है, और ये बड़ा फैसला लेने से पहले
बहुत जरूरी है कि आप एक बड़ा सच जान लें। आप लोगों को जान लेना बहुत जरूरी है कि आन्या क्या कहना चाहती है आपसे। बोलो सच क्या? आन्या की होलो जमाई राजा कौन से सच की बात कर रहे हैं? कौन सा सच सबके सामने आना चाहिए? बोलो। आन्या, 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 लीव आन्या। और दिस वन? कृतिका, तुम्हें कहीं से जलने की स्मेल नहीं आ रही? हाँ डैड, शायद नीचे से तो नहीं आ रही। हमारी हिम्मत कैसे हुई फिर से आने की? रोशनी, तुम हमारी जिंदगी में कभी नहीं आ सकती, समझी तुम? ओह गॉड, सिमी जी, सिमी जी, सिमी जी, ओह गॉड, क्या कर रही हैं आप? क्यों कर रही है सब? हुआ क्या है? हुआ क्या है? आप मुझसे पूछ रहे हुआ क्या है? प्लीज राजी, आप बीच में ना पड़े तो ही अच्छा है। और आपको तो पता था ना कि रोशनी फिर से आ गई है सिड की जिंदगी में, और आपने ये बात मुझसे छुपाई। आपको क्या लगा था कि मुझे कुछ नहीं पता चलेगा? मुझे सब कुछ पता चल गया है। वो लड़की फिर से मेरी जिंदगी में और मेरे बेटे की जिंदगी में कभी नहीं आ सकती है। जब मर्सियाई हमारे और सिड की जिंदगी से चली गई और अब उसने देखा कि सिड खुश है, आगे बढ़ रहा अपनी जिंदगी में, तो फिर से अपनी मर्जी से वापस आ गई उसकी जिंदगी में। ये बेकार की सिंपैथी दिखाने की कोशिश मत करो। ये मत सोचना कि तुम जैसा मर्जी बर्ताव आन्या के साथ करोगे और मैं चुपचाप देखता रहूंगा। आन्या का दादा उससे नाराज जरूर है, लेकिन आज भी वो आन्या से उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था। नील, मुझे एक बार अपनी बात कहने का मौका तो दो। तुम समझ नहीं रहे। मैं गलत समझ रहा हूं। मैं ही हूं जो सब समझ रहा हूं और सब साफ साफ देख भी रहा हूं। जिस दिन से आन्या ने तुमसे शादी की है वो खुश नहीं है। बहुत कोशिश करती है वो हम सबसे छुपाने की, लेकिन मुझे दिख रहा है, दिखता है क्या हालत कर दिया तुमने उसकी। नील, बेटा की बोल छो? जमाई राजा से ऐसे कोई बात करता है क्या? तुम ही किछु जानो ना मां, लेकिन मैं इस सिड खुराना को अच्छी तरह से जानता हूं। पहले तो आन्या को घर से भगाकर शादी की और फिर उसे यहां लाकर डंप कर दिया। कोई इरादा नहीं है इसका उसे साथ ले जाने का, हिम्मत ही नहीं है। और अब ये उसे यहां भी परेशान कर रहा है, चैन से जीने नहीं दे रहा मेरी बहन को। हो गई बकवास, या और भी कुछ कहना बाकी है? ये मेरी शराफत है कि मैं सर झुका के सबकी बात सुन रहा हूं। मुझे भी और बातें सुनने का मन नहीं है। एनोनिल, क्या ये? गेस्ट लिस्ट शाम की पार्टी के लिए इनवाइट भेज देना। वी डोंट हैव टाइम, ओके? डोंट फॉरगेट। मोदी, डेकोरेटर्स आ गए। लेके आओ अंदर। मॉम, मॉम, आन्या की तबीयत इतनी खराब है और आप लोग इस पार्टी के चक्कर में पड़े हो। नील, चिंता करो ना। मुझे तो हमेशा कहते रहते हो माँ पैनिक मत हो, पैनिक मत हो। अब खुद क्या कर रहे हो?
डोंट वरी, डॉक्टर ने कहा ना she'll be all right. हाँ? नहीं मॉम, कुछ प्रॉब्लम तो जरूर है। ठीक है। ओ माँ, क्या होलो? You have to be careful बेटा। इस घर में जब भी पैर रखो, तुम्हारे कदम लड़खड़ाने नहीं चाहिए। ये सब ओ ये शाम की पार्टी के लिए, तुम्हारी और नील की एंगेजमेंट पार्टी। Oh, I want to show you something. Come, come, come. बेटा, ये अंगूठी 3 जनरेशन से हमारे घर की बहुएं पहनती आ रही हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि अब ये अंगूठी तुम पहनोगी। आई एम वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। लेट मी ट्राई। ये क्या? उड़ी बाबा, रिंग फिंगर में बैंडेड, अब अंगूठी कैसे पहनेगी? की शोरबुनास। सॉरी आंटी, वो आई गॉट हर्ट तो मुझे बैंडेड लगानी पड़ी। लेकिन रिंग तो लेफ्ट हैंड में ही पहनते हैं, वरना अपशगुन होता है। चुप थाको मितुल। कोई बात नहीं बेटा, अंगूठी राइट हैंड में पहनो या लेफ्ट हैंड में, ये तो बस विश्वास की बात है। डोंट वरी। अच्छा, जामाई बाबू को था, आन्या से मिलने भी नहीं आई। हमको तो एकदम ठीक नहीं लग रहा है। अच्छा रागिनी, तुमको पता है जामाई बाबू को था? मितुल, आर यू ओके? अरे रागिनी को कैसे पता होगा कि जमाई राजा कहाँ है? जाओ बाहर जाकर देखो डेकोरेशन ठीक से हो रहा है कि नहीं। जाओ। भाई पक्की खबर है, आर्यन और उसकी फैमिली अचानक मुंबई शिफ्ट हो गई है, कुछ इमरजेंसी थी। इमरजेंसी? अगर वो लोग इतनी इमरजेंसी में निकले हैं तो आई एम श्योर उन्होंने फ्लाइट ली होगी। एयरपोर्ट में मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, आई ट्राई एंड फाइंड आउट। गुड मॉर्निंग मिस्टर खुराना, हाउ कैन आई हेल्प यू? देखिए, मुझे एक पैसेंजर की डिटेल्स चाहिए अर्जेंटली, कैन यू हेल्प मी आउट प्लीज? सर आप तो जानते ही हैं कि हम किसी भी कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन ऐसे शेयर नहीं कर सकते। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है, सो आई एम रियली रिक्वेस्टिंग यू। ओके सर, मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता। क्या नाम है उनका? आरव नाम है उसका। देखिए, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इट्स अ यूनिक नेम, आपको इसके बारे में पता करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ओके, मैं ट्राई करता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। भाई मतलब ये तो कमाल ही हो गया, इतने टाइम से हम उसे दिल्ली में ढूंढ रहे हैं, वो हमें यहीं मुंबई में मिल गया। एक सेकंड। हाँ हेलो, या रियली प्राइवेट चार्टर्ड मेडिकल इमरजेंसी? कहाँ, कौन सा हॉस्पिटल? सिटी हॉस्पिटल। किसी भी तरह मुझे आरव को आन्या तक पहुंचाना होगा, रोशनी को वापस पाने का यही एक तरीका है। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।